Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 13B of unit number 1. तो हम लोग बात कर रहे हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम की, किस तरह से कैले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई किया जाता है फॉर अ गिवन मैट्रिक्स और किस तरह से इसका यूज करके हम मैट्रिक्स इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। इस पे हमने कुछ क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किए हैं। इन दिस लेक्चर आई एम आल्सो शोइंग यू अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कैले-हैमिल्टन थ्योरम जहां पे इनवर्स कैलकुलेट करना या एडजॉइंट कैलकुलेट करना ही हम लोग देखने वाले हैं। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज गिवन दिस इज द ए मैट्रिक्स, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए बाय यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए एडजॉइंट पूछा गया है यूजिंग कैले-हैमिल्टन, अदरवाइज एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था बिल्कुल बेसिक मेथड जहां से हम एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स, देन उससे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे कैले-हैमिल्टन का यूज है, तो कैले-हैमिल्टन क्या कहता है कि कैले-हैमिल्टन कहता है पहले आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर लीजिए। अब हमें पता है ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए मैट्रिक्स, तो यहां से फिर हम एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय मॉड ए, राइट। सो यानी कि सबसे पहला काम ए इनवर्स कैलकुलेट करना है और ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिससे कि मैं बनाऊंगा फिर कैले-हैमिल्टन के थ्रू इक्वेशन, राइट। तो सबसे पहला काम वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो क्या होती है a माइनस लैम्डा आई मॉड इज इक्वल टू 0। और इसे कैसे फॉर्म करते हैं, तो मेन डायगोनल में जो वैल्यूज हैं उनमें क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी a माइनस लैम्डा आई मॉड क्या बनेगा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज हैं 2 माइनस 1 माइनस 1 0 3 माइनस 1। नाउ अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट जैसे कि अब तक हम कैलकुलेट करते हैं 1 माइनस लैम्डा के साथ कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 लैम्डा। उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे किसको, माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो गया प्लस 1, तो ये प्लस 1 यहाँ पे माइनस हो गया। देन माइनस 2 के साथ हम क्या लेंगे, रो और कॉलम सब्ट्रैक्ट करें तो 0 इंटू दिस, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस 3 यानी कि प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस ऑफ 1 के साथ देखेंगे तो ये रो और कॉलम फिनिश हो गया 0 इंटू माइनस 1 दैट इज 0, 3 इंटू 1 माइनस लैम्डा यानी हो जाएगा माइनस ऑफ 3 प्लस 3 ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे बचेगा 1 माइनस लैम्डा, इस टर्म में अगर आप देखोगे तो यहां बचेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 लैम्डा, बिकॉज 1 और माइनस 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। उसके बाद ये है माइनस 6, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 1 से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस 3 एंड माइनस ऑफ 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब फर्दर आप इसे कैलकुलेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड करने के बाद चेक कीजिए कि आपको इक्वेशन मिल रही है या नहीं मिल रही। लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स A, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से अल्टीमेटली कैले-हैमिल्टन का यूज क्या है, कैले-हैमिल्टन कहता है कि ईच मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि मैं लैम्डा की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा a, सो दिस बिकम a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 5 ऑफ a प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज एज पर द कैले-हैमिल्टन थ्योरम, दिस इज योर इक्वेशन बिकम्स a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3i इज इक्वल टू 0। अब यहां मुझे वेरीफाई नहीं करना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, अगर वेरीफाई करना होता सो आई हैव टू कैलकुलेट a क्यूब, आई हैव टू कैलकुलेट a स्क्वायर a, देन यहां पे सारी वैल्यू पुट करेंगे और राइट हैंड साइड 0 शो करेंगे, राइट। बट यहां मुझे कोई वेरिफिकेशन नहीं करनी, यहां मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यहां तो मुझे एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, मींस आई वांट टू कैलकुलेट a इनवर्स। सो a इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया था, इस इक्वेशन को अगर मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा थ्राइस ऑफ a, ये हो जाएगा हमारा 5 ऑफ i, क्योंकि a इंटू a इनवर्स i हो जाता है, और ये अल्टीमेटली हो जाएगा 3 ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू 0। सो यहां से a इनवर्स की वैल्यू सॉल्व हो के आई थी क्या, माइनस ऑफ 1/3, और ये सारा टर्म इधर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ 3a प्लस ऑफ 5i, यानी अल्टीमेटली अगर मुझे a इनवर्स कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस इक्वेशन, सो आई रिक्वायर्ड व्हाट, आई रिक्वायर्ड a स्क्वायर, a मेरे पास अवेलेबल है, i मैट्रिक्स मुझे पता है, तो यहां मेरे लिए जो कैलकुलेशन बनी वो किसकी बनी, वो कैलकुलेशन बनी a स्क्वायर की। सो यहां पे जल्दी से a स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, आपके स्क्रीन पे है कैलकुलेशन, वेरीफाई कर सकते हैं, दिस इज a मैट्रिक्स, दिस इज a मैट्रिक्स, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हुए दिस इज द a स्क्वायर वैल्यू, और once I get a square then I can simply calculate the a inverse by putting all the values in this equation। a square की वैल्यू पुट कर लीजिए, a की वैल्यू पुट कर लीजिए, i की वैल्यू पुट कर लीजिए, एंड इसे ऐड कीजिए एंड चेक whether you are getting this a inverse or not, right। So this is the way how we compute A inverse using कैले-हैमिल्टन थ्योरम, और दिस इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट लेक्चर में दे चुका हूं। यहां मैं केवल आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीज दिखा रहा हूं कि हाँ इससे हम और एडिशनली क्या कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था नॉट ए इनवर्स, क्वेश्चन में पूछा गया एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट कीजिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लाएं, हमें पता है ए इनवर्स इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। सो अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए चाहता हूं तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई ए इनवर्स बाय मॉड ऑफ ए।
अब मॉड ऑफ ए क्या है, मुझे पता है ए मैट्रिक्स मेरे पास है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करूं तो ए डिटर्मिनेंट क्या सॉल्व हो क्या आएगा, 1 के साथ यहाँ किसकी मल्टीप्लाई होगी 1, और ये हो जाएगा -1 यानी कि ये 0 हो जाएगा, -2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी 0, और ये हो जाएगा माइनस यानी +3, और उसके बाद -1 के साथ देखेंगे तो -1 के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी 0 और ये -3। सो अल्टीमेटली अगर आप देखो यहाँ पे बचा -6 और यहाँ पे हुआ +3, सो ये बचा आपका -3 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन ए मैट्रिक्स। सो अगर मैं इस ए इनवर्स के साथ -3 का ही मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 इस 1/3 को 1 कर देगा, तो एक्चुअली एडजॉइंट बचा क्या, एडजॉइंट बचा दिस इज द मैट्रिक्स जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी है, राइट। 0 -1 -1 -3 4 1 -3 7 1, राइट। सो क्वेश्चन को केवल मैंने यहाँ पे एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ए इनवर्स ना पूछ के एडजॉइंट पूछ लिया, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, आपको ए इनवर्स ही कैलकुलेट करना है क्योंकि ए इनवर्स से ही अल्टीमेटली आपका एडजॉइंट फाइंड आउट होता है, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वी यूज कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज क्या करना है, कैसे इनवर्स कैलकुलेशन में इसका यूज होता है। आई होप कि अब आप बहुत अच्छे से इस पे अटैम्प्ट कर पाएंगे, कोई भी गिवन क्वेश्चन आता है यू विल श्योरली डू दैट। With this, this Cayley-Hamilton theorem topic is now over. अब एक लास्ट लेक्चर मैं इस यूनिट पे और लेके आ रहा हूं जो कि आपका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे ही बेस्ड है, और साथ ही साथ फर्स्ट लेक्चर जहां मैंने आपको बेसिक इनवर्स कैलकुलेट करना सिखाया था वो भी मैं उसमें यूज करूंगा। सो लास्ट टॉपिक जो आपका बचा है दैट इज योर डायगोनलाइजेशन, कि हमें अगर डायगोनल फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना हो तो कैसे करने वाले हैं। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।